मणिपुर की आंच अब उसके पड़ोसी राज्य मिजोरम तक पहुंच गई है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसका असर अब पड़ोसी राज्य मिजोरम में पड़ता दिख रहा है। हालात यह है कि मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोग डर के माहौल में जीवन बिताने को मजबूर हैं। हर बीतते वक्त के साथ उन्हें अपने साथ कोई अनहोनी की आशंका सता रही है। इसी के बीच में अब 10,000 मैतेई लोगों ने असम और मणिपुर में पलायन करना शुरू कर दिया है। दरअसल मणिपुर में जिन दो महिलाओं के साथ ये सब कुछ हुआ है वो कुकी और जोमी समुदाय की है। मिजोरम में जोमी समुदाय मैतेई के साथ अच्छे संबंध रखता है। दोनों के भाईचारे की मिसाल दी जाती है, लेकिन वायरल वीडियो ने अब रिश्तों में खटास पैदा कर दी है और दिल के करीबी अब दूरियों में तब्दील होने लगी है। इसी सब के बीच में अब मिजोरम में रह रहा मैतेई समुदाय डर के साए में राज्य से पलायन कर रहा। उधर मणिपुर सरकार ने भी मैतेई लोगों को स्पेशल विमान से वापस लाने की पेशकश कर दी है। दरअसल ये सब PAMRA के द्वारा जारी बयान के बाद हो रहा है। पामरा ने अपने बयान में मैतेई समुदाय से मिजोरम छोड़ने की बात कही है। पामरा ने अपने बयान में कहा कि मणिपुर की घटना ने उनको काफी आहत किया है। मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा के लिए राज्य छोड़ दें। इस धमकी के बाद से साफ है कि मिजोरम में मैतेई समुदाय अब सुरक्षित नहीं रह गया है। हालांकि मिजोरम की सरकार ने मैतेई समुदाय की रक्षा के लिए दोनों राज्यों की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है और राजधानी आइजोल में 4 बटालियन कैंप लगाए गए हैं। आपको बता दें, पामरा पूर्व उग्रवादी संगठन मिजो नेशनल फ्रंट के सहयोगी संगठन है। हालांकि मिजोरम सरकार की बातचीत करने पर पामरा ने ऐसी किसी भी धमकी से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी मैतेई को राज्य से जाने को नहीं कहा। दरअसल मणिपुर में बीते 3 मई से हिंसक हालात बने हुए हैं। मैतेई के ST में शामिल होने की मांग पर दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। बात अगर मणिपुर की पूरी कहानी की करें तो मणिपुर 16 जिलों वाला राज्य है जिसमें 38 लाख आबादी रहती है। इनमें मैतेई 53 और नागा कुकी समुदाय के 40% लोग निवास करते हैं। मैतेई ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं जबकि नागा कुकी ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। उधर बात अगर हिंसा से मरने वालों के आंकड़े की करें तो अब तक 160 लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं जबकि 419 लोग घायल बताई जा रही हैं। इस हिंसा की एक वजह मैतेई लोगों का यह तर्क भी है कि मणिपुर के राजाओं ने युद्ध लड़ने को कुछ लड़ाके म्यांमार से बुलाए थे, लेकिन बाद में ये लोग राज्य में ही बस गए। लेकिन आरोप यह है कि इन लोगों ने जंगलों को काटकर राज्य में अफीम की खेती करना शुरू कर दी, जिसके बाद राज्य नशे का अड्डा बन गया। दूसरा तर्क यह भी है कि मैतेई समुदाय वाले मणिपुर का विलय भारत में 1949 में हुआ था। विलय से पहले तक मैतेई जनजाति में आते थे, लेकिन विलय के बाद नियम बदल गया और अब वे दोबारा से ST में शामिल होने की मांग कर रही है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से सिफारिश की है। उधर नागा कुकी का तर्क है कि प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें मैतेई बहुल इलाकों में से है। ऐसे में अगर उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिला तो उनके हित प्रभावित होंगे और उनकी तरक्की रुक जाएगी। उधर एक बात भी है कि 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई हैं, जबकि 20 विधायक कुकी, नागा और अन्य हैं। बहरहाल मणिपुर की हिंसा को रोकने में केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि हिंसा के 78 दिन के बाद भी प्रदेश में शांति की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। दिख रही हैं तो सुलगते घर और डरे हुए लोग जो किसी तरह भगवान से अपने सुरक्षित होने की दुआ कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TNP।